अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और हम बैठे हैं कमरे में और हम इस्त्री करने लगे हैं क्योंकि हमें आज शादी में जाना है। साथ साथ से अपने बच्चों को भी संभाल रहे हैं क्योंकि ये जो यमुना है वो बहुत तंग करने लगी हैं। जब से नानी के घर से आई है ना, तो यहाँ पे ये किसी के पास जा भी नहीं रही है ना, तो इसलिए इसको खुद ही संभालना पड़ता है। और साथ के साथ मुझे प्रेस भी करना था कपड़ों पर, तो बस वही कर रही थी। देखें, ये कपड़े भी रखे हुए हैं और साथ में झूला भी दे रही हूँ मैं। ये मैंने अपना सूट इस्त्री करके टांग दिया था, तो फिर ये उठ गई थी दोबारा से, तो फिर मैंने जो है ना इनको झूला दिया। इसके पापा का सूट यहीं रखा है क्योंकि मैंने प्रेस नहीं किया था। बच्चों के साथ में जो है ना वक्फे वक्फे से काम करना पड़ता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और मैंने बोला चलो पहले इनको ही देख लें हम, वरना अगर ये जो है ना रोना शुरू होती है ना, तो फिर बिल्कुल भी जो है ना चुप होने का नाम ही नहीं लेती। तो इससे बेहतर है कि थोड़ा सा ही जो है ना स्टार्ट होती हैं रोना, तो मैं फिर इनको संभाल लेती हूँ ना। और वैसे जो है ना ये जब छोटी होती थी तो ज़्यादातर झूले में ही लेटी रहती थी, और अब जो है ना थोड़ी थोड़ी देर बाद यहाँ उठ के बैठ जाती हैं। और फ्रेंड्स, इनका तो ये है कि जो है ना झूले में अगर लिटा दो ना और बच्चा सो जाए तो बंदा छोड़ दे, वो सही रहता है। लेकिन इनका क्या है, इनको साथ साथ झूला ही देते रहो ना, ये आदत पड़ गई है यमुना को, तो बहुत ही मुश्किल होता है। जब तक 1 घंटा 2 घंटा ये सोती रहती है तो जो है ना मुझे भी लाजमी इसके साथ बैठ कर झूला देना पड़ता है। और अगर मैं हट जाऊं ज़रा भी देर तो जो है ना ये उड़ जाती है, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ना इनको चुप करवाना। तो इसलिए बस फारिग बैठी हुई थी, हम ना जो है वो ट्यूशन चली गई थी, तो बस हमने सोचा कि चलें हम व्लॉग बनाते हैं, थोड़ा सा गपशप कर लेते हैं थोड़ी सी। और बहुत टाइम बाद अब शादियों का सीज़न शुरू हो गया है, तो रिलेटिव हैं हमारे, तो उनके यहाँ शादी है, वहाँ जा रहे हैं हम। तो बस हम आपको दिखाएंगे कि ना किस तरह का हम सूट पहन रहे हैं। और इनके साथ में जो है ना वीडियो भी बनाना मुझे इतना मुश्किल लगता है ना, क्योंकि जो है ना एक हाथ से इनको पकड़ी होती हूँ मैं गोद में। ये अपने बाबा के पास भी ना ज़्यादा नहीं जाती, पहले जो है ना इतने आराम से चली जाती थी, और जब से नानी के यहाँ से आई है ना, जब से तो बहुत ही ज़्यादा नखरे हो गए ना यमुना के। तो बस हाथ पकड़े पकड़े भी जो है ना हाथ में इतना दर्द हो गया है कि नहीं पूछें। और जो है ना हम लोग बैठे हुए थे आराम से और झूला देने में लगे हुए थे। आप लोग जो है ना अपने बच्चों को प्लीज़ ऐसी आदत नहीं डालिएगा कि झूले में बच्चा पड़ा हो और झूला देते रहो उसको, तो ये फिर है ना एक लड़की के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे जो माएँ होती हैं उनके साथ बहुत मुश्किल होता है कि बच्चे के जो है ना साथ ही आप बैठे रहो, या अगर बच्चा सो रहा है तो उसके साथ ही आप लेटे रहो, आपका टाइम भी वेस्ट होता है। तो जब हम ना छोटी होती थी ना, तो हम ना जब सो जाती थी तो मैं जो है ना अल्लाह का शुक्र है सारे काम अपने कर लेती थी, वो तंग नहीं करती थी। और इसको तो इतनी गंदी आदत लगी हुई है कि बस कोई झूला एक बंदा देता रहे, इसको देता ही रहे ना, और तेज़ तेज़ झूला होना चाहिए। तो बस यही है कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसके मुताबिक जो है ना माँ को चलना पड़ता है, तो मैं भी वही करती हूँ फ्रेंड्स। क्या करें, थकन भी बहुत हो जाती है क्योंकि नींद भी पूरी नहीं होती, और जो है ना दिन भर फिर इसके साथ लगे रहना बहुत ही मुश्किल टाइम होता है। लेकिन बस ये भी टाइम गुज़र जाएगा। जैसे हम ना बड़ी हो गई तो अब माशाल्लाह से खुद ही वो अपने आप कर लेती हैं सारे काम, खाना पीना बस मुझे कभी कभी उसको खिलाना पड़ता है, बाकी तो अल्लाह का शुक्र है वो खुद कर लेती हैं सारे काम। अब इंशाल्लाह ये भी बड़ी हो जाएंगी तो फिर कोई टेंशन नहीं होगी, हमें भी आराम से जो है ना खुद कर लिया करेंगी। चलें जी, अब हम चलते हैं शादी में, और शादी में हम आ गए हैं। ये देखें जी, ये इतना रो रही थी आने के साथ ही, क्योंकि मैंने जो है ना इनको कपड़े पता नहीं ज़्यादा पहना दिए थे या क्या, या तो इसको पसंद नहीं है ऐसे ना चुभने वाले कपड़े। जबकि मैंने इसके अंदर ना एक भाई ने पहनाया था ना वाइट, फिर भी इसको पता नहीं बोल कर रहे थे मसला। उनके बाबा भी आ गए थे, हम लोग बैठे थे खाना खाने लगे थे। और ये देखें, ये सेकंड डे था हमारा, तो हम लोग
ولیمے میں آئے تھے، وہ تھی بارات اور یہ ہے ولیمہ۔ ماشاءاللہ سیکنڈ ڈے جو ہے نا یہ بہت ہی خوش تھیں، اور ان کے بابا نہیں آئے تھے کیونکہ ان کی شاپ کا مسئلہ تھا، ان کو شاپ پہ جانا تھا، تو ظاہر یہ روز روز بھی بندہ آف نہیں کر سکتا ڈیوٹی سے۔ تو ماشاءاللہ سے ہال بھی بہت پیارا تھا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا پیارا ہال تھا، اور ماشاءاللہ سے کھلا کھلا ہال تھا، اسپیس بھی بہت تھا نا، تو یمنا بہت زیادہ ایکسائٹیڈ اور خوش تھی ماشاءاللہ سے، رو بھی نہیں رہی تھی نا۔ اور یہ دیکھیں جی فراک پہنی ہوئی ہیں یہ، اور بیٹھی ہوئی ہیں، باتیں کر رہی ہیں میرے سے اور مزے کر رہی ہیں، اور میں آپ کو ہال دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں جی ہال کتنا خوبصورت ہے، بہت ہی زیادہ خوبصورت یہ ہال تھا، اور ٹھنڈ بھی اس کے اندر اتنی تھی، اے سی چل رہے تھے، بہت ہی اچھا لگ رہا تھا نا۔ تو بچے بھی جو ہے نا اسپیس چاہتے ہیں، شور شرابہ کم ہو اور جو ہے نا سکون ہو، تو بس اس طرح سے جو ہے نا خوش رہتے ہیں نا بچے۔ تو یہ سب بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور زیادہ شوٹ نہیں کر پائی کیونکہ بچوں کے ساتھ میں مشکل ہو گیا تھا، پھر ہم گھر آ گئے تھے اور رات ہو گئی تھی، بہت زیادہ تھکن بھی اتنی ہو گئی تھی، تو میں نے بولا چلو اب ولاگ کا اینڈ کرتے ہیں۔ بہت چھوٹا سا ولاگ بنایا تھا کیونکہ اس کے بابا بھی نہیں تھے تو مجھے ہی سنبھالنا پڑ رہا تھا۔ تو بس آپ ضرور بتائیے گا آپ کو کیسا لگا ہمارا ولاگ، یہ چھوٹو سا ولاگ ہے ہمارا، اور تھکن بہت ہو گئی تھی، دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی تھکن ہو گئی ہے، میں بھی لیٹ گئی تھی، بچے بھی سو گئے تھے، نیند بھی بہت آ رہی تھی، میں نے بولا چلیں ولاگ کا اینڈ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ہماری روٹین آج کی، کہ نا تھکن کتنی ہو جاتی ہے، کہیں آ جاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہم نے اتنا بڑا کام کر لیا ہے جو ہمیں اتنی تھکن ہو گئی ہے۔ تو بس ہم بھی اب سونے لگے ہیں، آپ لوگ ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور لائک کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جی اب کرتے ہیں اللہ حافظ۔ یہ دیکھیں جی یہ بھی سو رہے ہیں بچے، یہ بھی دکھا دیں، یہ دیکھیں سب سو رہے ہیں جی۔ اب کرتے ہیں اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، بائے۔